जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द या हड्डियों के दर्द ठंड के मौसम में अक्सर बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है कि गर्मी में जिन्हें तकलीफ़ नहीं होती है इन सब की, वो ठंडियों में परेशान हो जाते हैं जोड़ों को लेकर के या मांसपेशियों में दर्द को लेकर के। इसके पीछे का जो कारण है हम इस वीडियो में उस कारण के बारे में खूब अच्छे से बताएंगे, क्योंकि अगर आप एक बार कारण जान गए तो हो सकता है आपको दवाइयाँ ना लेनी पड़े। तो आप जब इस प्रकार के दर्द को लेकर के अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 4-5 दवा इस तरह के खाने के लिए लिख देते हैं, जो कि आपको कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आज के समय में सेहत बहुत ही ज़रूरी हो गया है हर व्यक्ति के लिए, और हम सेहत से संबंधित जुड़े हुए वीडियो अपने चैनल मेडिसिन ज्ञानी पे लेकर के आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं और बात कर लेते हैं जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों के दर्द के बारे में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गर्म के मौसम में किसी भी प्रकार के जो ये दर्द होते हैं वो नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता है जिनको ये परेशानी पहले से रहती है वो बढ़ जाती है ठंड के मौसम में, और जिन्हें परेशानी नहीं रहती है वो 40-50 साल की उम्र के बाद में ये दिक्कतें ठंड के मौसम में ही शुरुआत हो जाती है। अगर आप ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं चेयर पे, तो आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है या पीठ के हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप खड़े होकर के कोई काम करते हैं तो आपके जो घुटने होते हैं पैर के, उसमें दर्द होने लगता है। आपके हाथ पैर की जो उंगलियों के जोड़ होते हैं उसमें दर्द होने लगता है, और ये दर्द ठंड के मौसम में बढ़ जाता है। इसके हम कारण की बात करें तो इसमें जो प्रमुख कारणों में से पहला जो कारण है वो है शरीर का मूवमेंट कम होना है। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में बहुत ज़रूरी होता है, तभी लोग बाहर निकलते हैं, चलना फिरने का काम करते हैं, या शारीरिक कोई काम होता है तभी करते हैं। तो ये सारे जो शारीरिक काम होते हैं वो कम हो जाते हैं थोड़ा सा ठंड के दिनों में। तो जब शरीर का मूवमेंट कम हो जाता है तो जो मांसपेशियां होती हैं वो स्थिर हो जाती हैं, यानी रुक जाती हैं, जिससे कि उनमें सिकुड़न हो जाता है थोड़ा सा। तो जब वो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जिसके कारण हड्डियों के ऊपर दबाव पड़ता है, तो ऐसे में जब हम अचानक से जोड़ों को मोड़ते हैं या हाथ पैर को मोड़ते हैं तो उसमें दर्द होने लगता है। अब अगर हम इसमें दूसरे कारण की बात करें तो जो हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है वो ठंड के मौसम में कम हो जाता है। तो जब इसका प्रेशर कम हो जाता है तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो थोड़ी सी फूल जाती हैं, यानी उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है। जब स्वेलिंग हो जाता है तो जो हमारे हड्डियों के जोड़ों पर जो लिक्विड पाया जाता है, जिसको लुब्रिकेंट भी कहते हैं, जिससे कि मूवमेंट अच्छे से हो सके जोड़ों का, तो उस लुब्रिकेंट या लिक्विड के कम होने की वजह से जो हड्डियों का दर्द होता है वो ठंड के मौसम में बढ़ जाता है। और ठंड के मौसम में जो तीसरा कारण है हड्डियों और जोड़ों के दर्द का, तो वो कारण है विटामिन डी की कमी। अक्सर ठंड के मौसम में धूप कम निकलता है, और आप जानते हैं कि धूप यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमारे शरीर के लिए विटामिन डी का काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा दिनों तक धूप नहीं निकलती है, जिससे कि जो विटामिन डी हमारे शरीर को मिल रहा होता है वो बंद हो जाता है, जिससे कि जब विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में तो उससे जो जोड़ों के दर्द होते हैं या मांसपेशियों के जो दर्द होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये तो रहे कुछ कारण जिसकी वजह से ठंड के मौसम में जोड़ों का दर्द या मांसपेशियों का दर्द बढ़ जाता है। अब अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें कि इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो शुरुआत में अगर किसी को पहली बार ये दर्द शुरू हुआ है या अभी कुछ ही दिन पहले ये परेशानी शुरू हुई है, तो उसमें कोशिश यही करना चाहिए कि गर्म पानी से 15 से 20 मिनट दिन में 2-3 बार धुलना चाहिए। खास करके जोड़ों को या जहाँ भी दर्द हो रहा है उस जगह को 2-3 बार धुलते हैं। और कुछ फिजियोथेरेपी इसमें आती है जिसको आप डॉक्टर के द्वारा सीख सकते हैं, आप किसी ट्रेनर के द्वारा सीख सकते हैं। तो नियमित रूप से दर्द वाली जगह को गर्म पानी से धुलना और इसके जो स्पेशल फिजियोथेरेपी होती है उसको रेगुलर करने से ये दर्द धीरे धीरे चला जाता है। तो ये सब करने के बाद भी अगर दर्द नहीं आराम होता है तो इसमें डॉक्टर जो दवा प्रयोग करते हैं उस दवा के बारे में हम बताते हैं। तो डॉक्टर इसमें शुरुआत में ज़्यादातर 2 प्रकार के इंजेक्शन देते हैं, जिसमें पहला एक होता है पेन किलर और दूसरा होता है सप्लीमेंट। पेन किलर में आपको डाइक्लोफेनेक या ट्रामाडोल का इंजेक्शन देते हैं जो कि दर्द को कम करने का काम करता है। और जो दूसरी दवा होती है दोस्तों वो होती है मेथाइकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन HCl और निकोटिनामाइड की कॉम्बिनेशन वाली दवा होती है। ये एक सप्लीमेंट होता है, यानी शरीर में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, यानी अगर विटामिन या मिनरल्स की कमी है तो उसको ये पूरा कर देता है, जिससे कि ये दर्द को भी आराम करने में मदद देता है।
अगर इसके हम कुछ प्रमुख ब्रांड के बारे में बात करें तो उसमें जेपीटोन, न्यूरोकाइन प्लस और बिगबिन प्लस के नाम से ये दवाएं ज़्यादातर मार्केट में बिकती हैं। इस इंजेक्शन के अलावा कुछ खाने के लिए टेबलेट भी देते हैं डॉक्टर, जिसमें कि अक्सर सप्लीमेंट वाली जो टेबलेट होती है, जैसे मैंने इंजेक्शन बताया, उसको भी दिया जाता है। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो टेबलेट में भी पेन किलर देते हैं। और इसमें जो स्पेशल पेन किलर प्रयोग किया जाता है जोड़ों और हड्डियों के दर्द के लिए, उसमें एटोरिकोक्सिब और थियोकास्लाइड की जो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन आती है उसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं डॉक्टर। अगर हम इसके कुछ प्रमुख ब्रांड के बारे में बात करें तो इसमें इट्रिक एमआर, निकोक्सिया एमआर और ब्रूटाफ्लेम एमआर, ये कुछ प्रकार के ब्रांड हैं जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इसमें और भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, जैसा कि मैंने कारण में बताया था कि इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द या हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर विटामिन डी की टेबलेट दे सकते हैं। और कई बार शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों में या जोड़ों में दर्द हो सकता है या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। तो इसके लिए कैल्शियम की कुछ गोलियां आती हैं, जैसे सेल्काल 500 काफ़ी फेमस है। इन सब का प्रयोग करते हैं डॉक्टर अपनी दवाओं में। इस वीडियो में बताई गई जितनी भी दवाएं हैं दोस्तों, वो अपने डॉक्टर के सलाह पर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो पेन किलर दवा इटोरिकोक्सिब और थियोकास्लाइड की जो कॉम्बिनेशन वाली दवा आती है, इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनके इस्तेमाल से कई बार बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे कि नोजिया, वोमिटिंग या हेडेक हो सकता है, या टेंशन इसमें कम हो जाता है। जिससे कि अगर आप फैक्ट्री या कंपनी में कोई मशीन चलाते हैं या आप कोई गाड़ी चलाते हैं, तब इस दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए गाड़ी को ड्राइव करते समय, क्योंकि इसमें जो ध्यान होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये हड्डियों का दर्द या मांसपेशियों का जो दर्द है, अगर आप चाहते हैं कि ये उम्र के पहले ना आए, जैसे कि अक्सर ये 40-50 के उम्र के बाद ही देखी जाती है, अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले ये दर्द आपको ना आए, तो इसके लिए आपको डेली संतुलित भोजन लेना है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम वाले चीज़ हों। इसके अलावा आप नियमित रूप से एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको समय या एक उम्र से पहले आपको ये दर्द नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर भी करिए और सभी लोगों के पास, ताकि ये जानकारी सबके पास पहुँच सके। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।